दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में हम एक ऐसे आदमी की आप बीती सुनेंगे जिसने कब्रिस्तान में एक असली जिन को देखा था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को रहीम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये 2015 की बात है, जब मैं अपने गांव में रह रहा था, जो कि कोलकाता से कुछ घंटों के दूरी पर है। तब मेरी उम्र 24 या 25 साल की रही होगी। उस समय मैं रोजाना कपड़े के एक छोटे से कारखाने में काम करता था, जहां दिन भर काम करके मैं अक्सर रात की नमाज अदा करने अपने गांव के मस्जिद में जाता था, जिसके कुछ गज दूरी पर ही हमारे गांव का एक बेहद ही पुराना कब्रिस्तान था, जिसको लेकर गांव वाले अक्सर बेहद ही अजीब अजीब बातें करते थे। कहते थे कि वहां रात को अकेले जाना ठीक नहीं है, जो कि मेरे अलावा गांव के लगभग हर व्यक्ति को पता था। पर मेरा जो काम था वो देर में खत्म होने के वजह से मैं अक्सर देर में ही घर आता था, और फिर नहा धोकर नमाज अदा करने में रात के तकरीबन 9-10 बज जाते थे। हालांकि मैं काफी समय से ऐसा ही कर रहा था, पर एक भी बार मुझे कब्रिस्तान के पास से गुजरने में ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई, जैसा कि गांव वाले कहते थे। पर उसी बीच एक दिन जब मैं कपड़े के कारखाने से घर लौटकर नमाज अदा करके वापस आ रहा था, तब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसका मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था। उस रात यही करीब 9:30 बजे मैं नमाज अदा करके घर लौट रहा था, पर जैसे मैंने कब्रिस्तान के सामने से गुजरने लगा, मुझे अचानक अपने पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई। हालांकि शुरुआत में मैंने इसे ये सोचकर नज़रअंदाज कर दिया कि शायद ये हवा और पेड़ पत्तों का आवाज़ होगा, पर नहीं, बल्कि मेरे हर 2 कदमों के बाद मुझे वो फुसफुसाहट बार बार सुनाई दे रहा था। इसलिए एक बार के लिए मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ सिवाय घने अंधेरे के कुछ नहीं था। इसलिए मैं वापस से फिर से अपने रास्ते चलने लगा। पर मैंने कुछ कदम आगे बढ़ाया ही था कि तभी मुझे पीछे से किसी ने नाम लेकर पुकारा, जिसको सुनते ही मैं ये सोचकर पीछे मुड़ गया कि शायद से वो मेरा दोस्त होगा, क्योंकि वो आवाज़ बिल्कुल उस जैसी ही थी। इसलिए मैंने पलटकर चारों तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। कब्रिस्तान में हर तरफ खामोशी थी। मेरे आसपास सिर्फ कब्रें और उनके पीछे दूर दूर तक फैला अंधेरा था। इसीलिए उस आवाज का ख्याल अपने मन से निकालने के लिए मैंने अपने कदम तेज कर लिए। पर जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे वही आवाज फिर से सुनाई दिया, इस बार पहले से करीब से। इस बार वो आवाज मेरे बिल्कुल पास से आई, जैसे कोई मेरे कान के पास खड़ा होकर धीरे धीरे मेरा नाम पुकार रहा हो, जिसे सुनकर मेरे शरीर में एक अजीब सी बिजली दौड़ गई थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। और जब मैंने साहस जुटाकर धीरे से पीछे मुड़कर देखा, तो मेरी नजर एक अजीब से साये पर पड़ी। वो साया काले कपड़ों में ढका हुआ था, जैसे वो पूरी तरह से अंधेरे का हिस्सा हो। हालांकि उसका चेहरा भी ढका हुआ था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो इस वक्त मुझे ही देख रही थी, जिसे देखकर कुछ पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैर जमीन से चिपक गए हो, जैसे मैं उस साये के बंधन में आ गया हूँ। मेरे कानों में बस हवा की हल्की सरसराहट और अपने दिल की तेज धड़कन गूंज रही थी। पर फिर अचानक से मुझे अपने शरीर के ऊपर थोड़ा भारीपन सा महसूस होने लगा, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने
मुझ पर कोई बोझ लाद दिया हो। इसीलिए उसी वक्त मैं डर के मारे दौड़ता हुआ सीधे अपने घर की तरफ भागा। हालांकि घर पहुंचकर मैं बहुत देर तक कमरे में अकेला बैठा था, पर वो साया, वो अजीब सी ठंडी नजरें मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी। मुझे लगा शायद ये सब मेरे मन का वहम है, पर यह सिर्फ शुरुआत है, इसका मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि उसके अगले ही दिन से मेरे साथ अजीब अजीब चीजें होने लगी। रात में जब मैं सोने की कोशिश करता तो मुझे कमरे में एक हल्की गुलाब की खुशबू महसूस होती। ये खुशबू बहुत ही धीमी होती थी, पर फिर भी इसे नजरअंदाज करना मुश्किल होता था। कमरे में जैसे ही शांति का माहौल होता, वैसे ही एक अजीब सी ठंडी हवा बहने लगती। मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य ताकत मेरे कमरे में घूम रही है। उसके बाद शुरू होती थी वो फुसफुसाहट, जैसे ही मेरी आंख लगने को होती थी। वही आवाज मेरे कानों के पास आकर बहुत धीमे से मेरा नाम पुकारती थी, जिसे सुनकर हर बार मैं डर के मारे हड़बड़ाकर उठ जाता था। लेकिन मेरे कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं होता था, यानी कि मेरे कमरे में एक अजीब सा माहौल बना रहता, जैसे वहां कोई और भी मौजूद हो। एक रात तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कंधे पर धीरे से हाथ रखा है, जो कि बहुत ही ठंडा था। दिन ब दिन मेरा डर बढ़ते जा रहा था और नींद पूरी ना होने के वजह से मैं थका हुआ और बीमार महसूस करने लगा। हर वक्त मेरे आसपास ही मौजूद है, ऐसा लगता जैसे कोई मुझ पर नजर रखे हुए है। मेरे चेहरे का रंग उतर चुका था, आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे, जिसके वजह से अब मुझे यकीन हो चला था कि वो साया मेरे ही पीछे है। इसीलिए आखिरकार मैंने गांव के एक इमाम साहब से बात करने का फैसला किया। मैंने उन्हें पूरी घटना बताई और अपने हालात के बारे में उन्हें पूरे विस्तार से बताया। इमाम साहब ने ध्यान से मेरी बात सुनी और मुझे समझाया कि शायद से ये उसी जिन का असर हो सकता है जिसे मैंने कब्रिस्तान में देखा था। उस रात इमाम साहब ने मेरे लिए खास दुआ की। उस दुआ के बाद मैं कुछ हल्का सा महसूस करने लगा था। वो फुसफुसाहट और गुलाब की खुशबू धीरे धीरे गायब हो गई, यानी कि कुछ हफ्तों में मैं फिर से पहले जैसा हो गया था। पर ऐसा दोबारा मेरे साथ ना हो, ये पक्का करने के लिए उस इमाम ने एक तावीज़ भी दिया था, जिसे मैं आज भी अपने साथ रखता हूँ। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि रहीम के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।